दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपनी मंजिल, मतलब हमारी बड़ी सास के यहाँ। अम्मा पहुंच गई अपनी बड़ी बहन के यहाँ और मीठी पहुंच गई अपने प्यारे से बछड़े के पास। पता नहीं किसका बछड़ा है, लेकिन मीठी को बहुत प्यारा लगा, मेरे को भी बहुत देख के प्यारा लग रहा था। तो मीठी थोड़ा सा प्यार करी और उसके बाद हम लोग माँ बेटी जाने लगे बड़ी माँ के घर के अंदर। मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन लोग पहले ही चले गए थे अंदर। मैं कुछ सामान गाड़ी से निकाल रही थी तो मैं थोड़ा सा पिछड़ गई थी और आगे आगे बड़े पापा जा रहे हैं। और उनके घर में धान वगैरह बहुत अभी भरा हुआ है, क्योंकि अभी किसानों के घर में धान खलिहानों में घरों में भरा हुआ ही है घर धान। और यहाँ से हम लोग लेके चले बड़ी माँ को गौर कापा मंदिर है, जहाँ शनिदेव, पार्वती और शिव जी की मंदिर है, गोपाल जी का भी है यहाँ मंदिर। तो बस वहाँ ही जा रहे हैं। पहले वहाँ बड़ी माँ के यहाँ आए, खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर बड़ी माँ को साथ में लेके जा रहे हैं गौर कापा, जहाँ बड़ी माँ पहले बैठ रही हैं, फिर हमारी अम्मा बैठ रही हैं। दोनों बहनें एक साथ बैठे, एक जगह बैठे, ताकि बात करते बन जाए आराम के साथ। और मैं और मीठी एक जगह बैठ गए, मैं मीठी को गोद में बैठा ली। और इस एरिया में ना बहुत ज़्यादा ही गन्ना लगा हुआ है। गन्ना को मैं दिखाने की कोशिश की। ये देखिए ट्रैक्टर में भरा हुआ गन्ना, मतलब ट्रैक्टरों को आप देखिएगा तो पूरा ठसाठस भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गन्ना। और खेतों में लगा है, लहलहा रहा है गन्ने का पेड़, या कुछ कट रहा है, कुछ लहलहा रहा है। और हम लोग पहुँच गए गौर कापा। और सामने में जो ट्रक दिख रहा है, ट्रैक्टर दिख रहा है जो, उसमें भी भरा हुआ है गन्ना। अगर अभी ट्रैक्टर आप कहीं भी इस एरिया में, कवर्धा ये ज़िला है, छत्तीसगढ़ का कवर्धा ज़िला है, तो उसमें आप अगर देखेंगी तो सिर्फ और सिर्फ अभी गन्ना ही दिखाई देगा। और इतना ज़्यादा भरा रहता है कि उसके पास से गुजरने से डर लगता है, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ अधिकतर एक्सीडेंट हो जाती हैं। फिसल के गन्ना गिर जाता है, गन्ना चिकना होता है और फिसल के गिर जाता है। यहाँ पे हमारे आँखों के सामने से कई ट्रैक्टर पार हुआ अपने फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। उस कवर्धा एरिया में बहुत सारे गन्ना जूस निकालने का फैक्ट्री है, तो हम लोग उसी को देख रहे थे। थोड़ा सा मैं वीडियो बनाते तो वहाँ पे मैं बना के ली। और यहाँ पे बड़ी अम्मा, मैं और अम्मा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मीठी के पापा का। और ये है गौर कापा ग्राम, जहाँ पे मंदिर है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, पार्क करके गाड़ी को आ रहे हैं और हम चल पड़े मंदिर के अंदर। और यहाँ पे शिव जी, यहाँ का एक खासियत मैं सबसे बड़ा बताऊँ, कोई भी मंदिर में कम से कम 5-5 किलो तो फूल चढ़ा ही होगा। ज़बरदस्त सजा हुआ दिखता है मंदिर। और ठंड का दिन था तो ऐसे लग रहा है कि तुरंत चढ़ाया गया है मंदिर। ये सामने में शिव जी, और इसी के सामने में जस्ट रोड के उस पार महामाया दुर्गा माता का फोटो है, फोटो नहीं मूर्ति है, जो आमने सामने, दोनों का जब दरवाज़ा खुलता है तो आमने सामने है। और काफ़ी दूरी हुई है, रोड बीच में है और प्रांगण भी काफ़ी चौड़ा है। ये देखिए शिव जी का मंदिर है ये। और यहाँ ये शिव जी मंदिर ही प्रसिद्ध है। और यहाँ इसी प्रकार से लाइट लगाया गया है, जो कई कलर से दिखाई देता है। और इतना ही सजा है हर भगवान, चाहे वो गोपाल जी हों, चाहे शनिदेव हों, या फिर महामाया हो, या फिर शिव जी हों, इतने ही सजे हुए दिखेंगे यहाँ के जो भगवान है वो। तो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं पिछले साल मार्च में, मतलब मार्च 2023 में ही मैं यहाँ गई थी और मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। और भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि मुझे दोबारा 2023 में ही बुला लिया गया। ये 30 दिसंबर का ये वीडियो है मेरा। तो मैं 2023 में 2 बार गई। और अपने लाइफ में, अपनी 15 साल की शादी में मैंने पहले बार 2023 में अपनी बड़ी माँ के यहाँ गई थी, और 2023 दिसंबर में फिर से जाना हुआ। ऐसा संयोग बनता है, भगवान का कृपा होता है कि अगर मन की इच्छा हो तो दोबारा भी तुरंत जाया जा सकता है। बच्चे बोल ही रहे थे कि हमको जाना है दादी की जान के यहाँ, और उनकी दादी इच्छा प्रकट की और हम पहुँच गए। और ये है शनिदेव का मंदिर। यहाँ हम लोग पिछले साल भी आए थे, मार्च में, इसी साल के मार्च में आए थे। ये है शनिदेव मंदिर गौर कापा, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ। और ये है शनिदेव का मंदिर, और यहाँ शनिदेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और बहुत ही अच्छा जगह है ये। और हम लोग अपनी बड़ी मम्मी माँ के यहाँ आए हैं, बड़ी सास के यहाँ। तो ये मैं शनि मंदिर गौर कापा भी आई हूँ। और यहाँ पे मानता को देख रहे हैं आप लोग को, कितना मानता नारियल बंधा हुआ है, यहाँ मानता पूरा होता है। और ये जा रहे हैं बच्चे ऊपर।
आएगी आ जा। फिर मेरे यूट्यूब में तो दिखेगी। हाँ मैं यूट्यूब में डालूंगी इसलिए है। कहाँ की है? दिख जाएगी तो। हाँ और ये है कृष्ण मंदिर जहाँ पे कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। पालने में कृष्ण है तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था कि भगवान को ज़ोर ज़ोर से झुलाएंगे तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। और देखिए फूलों से लदा हुआ है ये भी मंदिर। तो बच्चे थोड़ा सा तेज़ तेज़ झुलाने लग गए थे। मैं मना ही कर रही थी कि भगवान को हल्का हल्का धीरे धीरे झुलाया जाता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं अपना। जैसे कृष्ण भगवान नटखट थे वैसे बच्चे भी नटखट होते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से झुलाने लगे। फिर मैं भी थोड़ा सा झुलाई धीरे धीरे, और झुलाने के बाद फिर हम लोग चले गए आगे आगे दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत प्यारा लग रहे थे कृष्ण भगवान, इतने प्यारे थे कि ऐसा लग रहा था कि जन्माष्टमी का समय है, ऐसे वहाँ सजा धजा था। और यहाँ के कुत्ते ना बिल्कुल ऐसे ही हैं, पता नहीं ये कौन से नस्ल के कुत्ते हैं। इनके शरीर में काला काला निशान सा है और इतने मोटे मोटे हैं कि पता नहीं 50-50 किलो के होंगे, क्योंकि यहाँ स्पेशल चीज़ बनता है। ये प्रसाद में हम लोगों को हलवा मिल रहा है, ये हलवा ही उन लोग खाएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ खा खा के इतने मोटे हो गए हैं कि मैं कई कुत्ते देखी और सभी कुत्ते इतने मोटे मोटे बस पड़े हैं। ऐसे लग रहा था कि इनको क्या खिलाया जाता है, तो इन लोग प्रसाद खाते हैं। और यहाँ ना शुद्ध घी से हलवा बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ गौशाला है और गौशाला में कम से कम 500 या 1000 गैया बंधी हुई होती हैं। तो ये वहीं का जो शुद्ध घी रहता है उसी से बना हुआ हलवा और जो भी खाना रहता है वो खाते हैं। और हम लोग आ गए इसके बाद महामाया मंदिर, जो शिव जी के सामने में ही है। जो यहाँ से शिव जी और आमने सामने वो मंदिर है। और ये भी फूलों से सजा हुआ मंदिर था। और यहाँ इतने मानता वाले थे कि एक जगह तो मुझे बहुत हंसी भी आ गई कि कुछ लोग कपड़ा नहीं तो प्लास्टिक में ही अपना मानता बांध दिए थे नारियल का। और ये गौशाला की गायें आने लग गई, तो मैं उसी को दिखा रही हूँ कि गौशाला की गायें आ रही हैं। और शाम हो चला था तो गौशाला की जितनी गायें थी मैं तो आधा ही ले पाई, सभी वापस गौशाला में आ रही थी। इतनी सारी गायें हैं और इतनी सारी गायों को देखभाल करने के लिए बहुत लोग थे, तो मैं गौशाला के अंदर तो नहीं गई। जो गौशाला में बाहर से चर के आ रही थी गैया, उन्हीं लोगों का मैं वीडियो थोड़ा सा बना पाई हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग चलने की तैयारी। अब हम लोग गौर कापा से वापस बड़ी माँ के घर जा रहे हैं और काफ़ी शाम हो चुका है। बहुत सारे मंदिर हैं, सभी मंदिरों को घूमी मैं। और गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, ये देखिए गाड़ी खड़ी हुई है। और घर पहुंचने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद, चाय इंडक्शन में बना और क्योंकि गैस हमारे जाने के बाद ख़त्म हो चुका था और तत्काल गैस गांव में नहीं आता है, कवर्धा जाना पड़ता है। तो कवर्धा शहर है और ये हम लोग जहाँ थे वो गांव था। तो हम लोग बोले कोई बात नहीं, अगर आपके पास चूल्हा है लकड़ी है तो हम लोग आसानी से खाना बना सकते हैं। और बड़ी माँ तो हमेशा बनाती है चूल्हे में, तो मेरे को भी बोला गया कि तू चूल्हा में बना लेगी। तो मेरे को भी आता है चूल्हा में बनाना। हाँ परमानेंट तो नहीं आता, कभी कभार थोड़ा बहुत मैं बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे गढ़ गोभी और आलू और मटर की सब्ज़ी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तेरे को बनाना आ जाएगा, तू बना लेगी। तो मैं बोली हाँ मेरे को बनाना आता है, आप देखिए। और मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि मज़ा भी आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है। साथ में आग भी तापो और खाना भी बनाओ। मैं भी बीच में अपनी बड़ी माँ, बड़ी सास और अम्मा से कुछ बात कर रही हूँ। तो बोल रही हैं कि तुम तो अलग फंस गई हो, तुम सोची थी गैस से बनाना है। तो बोली कोई बात नहीं, मेरे को आता है, मैं भी गाँव से हूँ। लेकिन हाँ मेरे को अपने गाँव में मैं नहीं बनाया करती थी, गैस से बनाया करती थी। इमरजेंसी में मेरे को आता है खाना बनाना। और यहाँ पे बड़ी माँ इंडक्शन में बना रही हैं चावल, और मैं और अम्मा बना रहे हैं, पूरी तल रहे हैं। और पापा मेरे ससुर जी हैं वो और मेरी मीठी सब आग ताप रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि पिकनिक मना रहे हैं। कभी कभी चूल्हे में भी बनाने में बहुत मज़ा आता है। और परमानेंट तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि धुआं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर आग जल रहा है। मैं तो उस वक्त मेरे इतना अच्छा वीडियो आ जाएगा करके सोची भी नहीं थी जब वीडियो बनाया जा रहा था। तो और पूरी भी ज़बरदस्त तला जा रहा है, फूल भी बहुत अच्छा रहा है क्योंकि आग तेज़ था। आग पूरी के लिए तेज़ होना चाहिए। तो अम्मा बेल बेल के दे रही हैं और मैं तल रही हूँ। और पिकनिक जैसे लग रहा था, सबके सब तीनों जने हम लोग काम किए तो पता ही नहीं चला कि काम क्या क्या हम बना लिए। और यहाँ पे अम्मा बना रही है, बड़ी माँ बना रही है
खीर और अम्मा और बड़ी माँ दोनों बहन बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ही नहीं कर पाए थे दोनों बहन। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि दाल इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए क्या, आप देखिए, क्योंकि हर के घर का खाना अलग अलग होता है। तो अम्मा बोल रही कि और थोड़ा सा उसमें पानी मिला दो। और अम्मा कूट रही हैं यहाँ पे काजू और इलायची। तो मैं बोली लाइए अम्मा मैं कूट देती हूँ। फिर मैं कूटी और हमारा अभी बैठ के यहाँ पे ताप रहा है। काफ़ी टाइम तक बेचारा अभी इंतज़ार करता रहा खीर पूड़ी का, लेकिन खीर बनने में लेट हो गया और मेरा अभी सो गया था। और सुबह उठ के खीर और पूड़ी खाया और इन दोनों बहनों का गप चल रहा है, बहुत प्यार से बातें भी हो रही हैं और प्यार से खीर भी बनाया जा रहा है। फिर हम लोग दे दिए भोजन बड़े पापा, मीठी के पापा और मेरे ससुर जी को। अभी तो सो चुका था। अब हम तीनों लेडीज़ खा रहे हैं प्यार के साथ बात कर कर के। तो बड़ी माँ हंस रही, बहुत ही प्यार से हम लोग